छत्तीसगढ़ में बीएड धारकों के लिए आज खुशी का मौका है। यहां बर्खास्त किए गए 2621 बीएड सहायक शिक्षकों को समायोजित करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से सहायक शिक्षक बेहद खुश हैं और सरकार ने इन्हें शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने सहायक शिक्षकों से बातचीत की है और एनडीटीवी को भी इस मुहिम में उनका साथ देने के लिए धन्यवाद दिया है। मशहूर हिंदी फिल्म के गाने की दो लाइनें हैं कि खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। मेरे साथ कुछ लोग ऐसे ही खड़े हैं जिनके लिए आज खुशियों का दिन भी है और जो मांगा है वो इन्होंने पाया भी है। बीएड शिक्षकधारी जिनके आंदोलन को लगातार आप एनडीटीवी के कैमरे पर देख रहे थे, लगातार हम इनकी जो पीड़ा थी वो बता रहे थे कि किस तरह से कभी दंडवत होकर अपनी बात रखने के लिए सरकार के पास जा रहे हैं, तो कभी कुछ हवन कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक तूता स्थल जो रायपुर का धरना स्थल है, वहाँ पर कैसे लगातार कई महीनों तक प्रदर्शन करते रहे अपनी एक बात मनवाने के लिए। मांग क्या थी उसके बारे में डिटेल से बताएंगे, लेकिन फिलहाल खुशी का दिन है। सरकार ने आप लोग के पक्ष में फैसला किया है। सरकार से यही उम्मीद थी और सरकार को हम सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे जो हमारे लिए सोचे और हमारा समायोजन किया सरकार ने। और सरकार से यही उम्मीद थी और सरकार जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे, हम यही चाह रहे हैं। बिल्कुल। बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जिनको सहायक शिक्षक जिनको सरगुजा और बस्तर संभाग में अलग अलग जगहों पर नियुक्तियां मिली थी, लेकिन एक तकनीकी खामी की वजह से इनकी नौकरी चली गई थी और लगातार उसके बाद से मांग कर रहे थे कि उसमें अगर कोई दिक्कत थी तो चूँकि इन लोगों की उसमें कोई गलती नहीं थी, तो इनकी जो पद है उसको समायोजित करके इनकी नौकरी बनी रहे, इनकी जो रोजी रोटी की व्यवस्था है वो बनी रहे, और इसकी मांग की जा रही थी और यही मांग पूरी हुई है। क्या लग रहा है सरकार के लिए क्या मैसेज है? सरकार के लिए हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को और हमारे साथियों को और मीडिया साथियों को भी। सभी ने हमारे संघर्ष में हमारा बहुत साथ दिया। हम इसके लिए मतलब निशब्द हैं। कैसा है, हम इनको व्यक्त करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, आज बहुत दिनों के संघर्ष के बाद आज हमें सफलता मिली है। तो हम बस इस क्षण में अपने साथियों और जो महिलाएं साथियों थी, महिला मैडम थी या जब मीडिया के साथियों थे, वो हमें लगातार हमारे साथ दिया। आज न्याय की जीत हुई है, जो हम लोग चाह रहे थे आज वो हमें मिला है। और हमारे जो बीएड सहायक शिक्षक लोग थे बहुत मेहनत किए, 3-4 महीने से हम लोग तूता में थे, तो हम उनका भी धन्यवाद बोलेंगे। मैं अपने साथियों का भी बहुत धन्यवाद करूँगा। बिल्कुल, एक आंदोलन तभी सफल होता है जब उसमें लगातार एकजुटता बनी रहती है। आप लोग कई बार प्रदर्शन में मैंने देखा कि कभी मंत्री के बंगले में जा रहे हैं तो ज़बरदस्ती उठा के भेज दिए जा रहे हैं। मुस्कुराहट है, लेकिन कुछ देर पहले बता रहे थे कि जब से सुनी हूँ तब से आंसू आ रहे हैं। क्या है? हाँ मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो खुशी के आंसू है जो रुक ही नहीं रहे हैं, थम ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 125 दिन के बाद जो है ये खुशी आई है हमारे साथ और हम इसको बिल्कुल एंजॉय करना चाहते हैं। और सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं जो 2621 सहायक शिक्षकों के बारे में उन्होंने सोचा। क्या लग रहा है, किस तरह से इसको देखते हैं? बहुत खुशी का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या घर में भी सब लोग बहुत खुश है, इतने दिन बाद मतलब हमारे चेहरे पे स्माइल आई है। सबके नौकरी 15 महीने करने के बाद, सरकारी नौकरी करने के बाद, क्योंकि जब सरकारी नौकरी मिलती है तो सामाजिक में तरह से होता है ना कि सामाजिक स्टेटस जो होता है, सोशल स्टेटस वो बढ़ जाता है कि लड़का जो है या लड़की या हमारे परिवार का बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी में लग गया, वो भी टीचर जैसा जॉब, तो और भी सम्मानजनक है। वो चले जाना उस समय का क्या अनुभव था जो लगातार आप लोगों ने किया, और आज फिर किस तरह से फील कर रहे हैं? उस समय तो बहुत बड़ा दुख है, सोचने समझने का टाइम नहीं था, पूरा आत्मसम्मान खो गया था। समाज में जो बुराइयाँ थे, लोगों के से कैसे फेस कर पाना ये बहुत मुश्किल था। लेकिन आज सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरे को लग रहा है कि सुशासन की सरकार सुशासन त्यौहार मना रहे हैं, तो वो सुशासन का त्यौहार आज हमें दिख रहा है। इस खुशी के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये जो इनकी बात है वो सरकार को इस वजह से भी सोचनी चाहिए कि जब आपके खिलाफ विरोध होता है तो ऐसा लोग मान कर चलने लगते हैं कि जो विरोध हो रहा है वो ज़बरदस्ती विरोध हो रहा है, ज़बरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें लोगों को नुकसान होगा तो विरोध भी होगा, और जब आप अच्छा काम करेंगे तो इसी तरह से आपको तारीफ भी मिलेगी। बिल्कुल यही है ना। अभी उस समय आप लोग विरोध कर रहे थे, सरकार सुन नहीं रही है, अब तारीफ कर रहे हैं, मतलब अच्छा कोई काम करोगे तो तारीफ भी मिलेगी। सर देखिए, आज अक्षय तृतीया का त्यौहार है, लेकिन आज हमारे लिए दिवाली से कम नहीं है त्यौहार, बहुत बड़ा दिवाली है। और दूसरी बात, मैं आपका भी धन्यवाद बोलूँगा, एनडीटीवी का धन्यवाद बोलूँगा जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा और हमारे लिए आवाज़ उठाया। बिल्कुल। अब अगला कदम क्या होने वाला है आप लोग का?
सर अभी खुशी मनाने का तरीका क्या होने वाला है? सर पहले तो हम सब नेताओं के पास जा करके धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, फिर मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया शुरू से लेकर आखिरी तक। ये जरूर एक बड़ा दिन है उन लोगों के लिए जो नौकरी चले जाने के डर से, नौकरी चले जाने के बाद चिंता में थे। कई सारे आंदोलन जब हम कवर कर रहे थे तो कई सारे हमको ऐसे लोग भी मिल रहे थे जिनकी शादियां इसलिए टूट गई थी क्योंकि उनकी नौकरी चली गई थी। कई सारे ऐसे लोग भी थे जो सरकारी ही नौकरी छोड़कर अपडेट अपने आप को करने के लिए फिर से इसको ज्वाइन किए थे और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये नौकरी भी चली गई थी और इसके पहले की भी नौकरी चली गई थी। कई सारे लोग आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे थे। उन सारे लोगों के लिए आज खुशी का दिन है और सरकार जिसके खिलाफ यही लोग नारे लगाते थे अब उनके लिए स्वागत गीत गाने के लिए तैयार हैं। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV। बढ़ेंगे आगे।